नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपने परिवार HD स्टडी एग्जाम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं साथियों, यानी रीट पात्रता परीक्षा जो भर्ती हो रही है साथियों, 27 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आपके, उसके अंदर मैं हमेशा यही कहता हूँ साथियों, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा यही होता है। पुराने पेपर देख लो, उनमें से कई ना कई क्वेश्चन आपके हमेशा कई ना कई बार वापस हूबहू आ जाते हैं साथियों, और आपको काफ़ी अनुभव मिलता है कि पिछले जो एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग आपको ये एनालिसिस हो जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूछने की पूरी संभावना है। ये पेपर है 23 जुलाई वाला, ठीक है। ये 23 जुलाई का एग्जाम है, पिछले साल का यानी 2022 का पेपर है। रिट L1 का पेपर है साथियों, पर्यावरण का। तो आज इसमें आप में देखिए कि 30 में से कितने आपके नंबर आ रहे हैं, और फिर लास्ट में आप कमेंट करके मेरे को बताइए साथियों। मैं खुद एक सिलेक्टेड टीचर हूँ साथियों, जिसमें मेरे देख लो EVS के अंदर 28 नंबर आए थे, ठीक है, और इसके अंदर पर्यावरण में, और 2 नंबर कटे थे मात्र। तो आप आज बता सकते हैं आराम से। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है, 4 दिन बचे मात्र एग्जाम के, तो ये पर्यावरण का पेपर है साथियों, आराम से देख सकते हैं 30 में से आपके कितने नंबर आएंगे। तो इस आज का क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। पहला कि राजस्थान में जो कौन से लोक देवता का संबंध है जो लाछा गुजरी से। तो सबको पता है लाछा गुजरी का बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार पेपर बना है, ठीक है। तो लाछा गुजरी गोगा जी से संबंध नहीं है, पाबू जी से जन्म नहीं है, रामदेव जी से संबंध नहीं है। तो बच्चे तेजाजी महाराज, यानी लोक देवता तेजाजी से संबंध किसका है? लाछा गुजरी से। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है साथियों, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे सड़क मार्ग का आप चुनना है, तो सड़क मार्ग में जीप होगी, स्कूटर होगी, नाव नहीं होगा, यानी ये भी कट गया। इसमें जेट विमान कट गया, इसमें फ्लाइंग कार ये कट गया। इसका मतलब बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सड़क मार्ग के यातायातों को साधनों का बताया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है साथियों, इतना हार्ड वाला क्वेश्चन ये नहीं, बहुत ही शानदार। ये एक पेपर पिछली बार 2022 की रिट पात्रता परीक्षा L1 का पेपर है साथियों, जो पर्यावरण का। इसमें से 30 में से 30 आपके आने चाहिए। किसी रोग के कारण रक्त में जो प्लेटलेट्स है ना, उसकी संख्या कम हो जाती है, यानी बीमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो हमेशा ये होता है डेंगू की वजह से होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। अगला क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से है, यानी निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर का मतलब होता है वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, सर्वाधिक वस्त्रों का काम होता है भीलवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। बहुत ही शानदार। अगर आपका जो आंसर आ रहा है कमेंट में कीजिए, और कितने लास्ट आंसर बने साथियों वो भी आपको कमेंट में करना। बहुत ही आज का शानदार क्वेश्चन कि सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सोनार दुर्ग, तो सोनार दुर्ग साथियों जयपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, कहाँ हो गया? जैसलमेर है ना। ये जैसलमेर सारे के सारे इस बार दुर्ग याद करने कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, और ठीक है सारे सारे दुर्ग, मेहरानगढ़ जोधपुर में हो गया, आमेर का किला आमेर हो गया, जयगढ़ जयपुर में हो गया, आमेर का जयपुर में हो गया, सोनारगढ़ जैसलमेर हो गया, ऐसे सारे सारे जूनागढ़ बीकानेर के अंदर हो गया। सारे के सारे किले आपको याद करके जाने साथ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्ट्रेटेजिक वाला सिस्टम है। राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण और उनके धार्मिक अनुष्ठान का विभाग है जो बन गया है? यानी ऐसी कौन सी जो कास्ट जाति है जो विशेष तौर से वन और वन्य प्राणियों जीवों की रक्षा के लिए जानी जाती है? तो वो साथियों है राजस्थान के अंदर विष्णु संप्रदाय। कौन है? विष्णु संप्रदाय। जाम्बोजी ने पेड़ों की रक्षा की थी, तो उनके वापस अनुयायी यानी विष्णु संप्रदाय पूरे के पूरे जो वन एंड वन्य संरक्षण और जीवों की रक्षा के लिए बेहतर रूप से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन था इसका राइट आंसर साथियों। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जल संग्रहण की जो पुरानी संकल्पना है उसको नाम क्या दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में जो जल संग्रहण की पुरानी परंपरा थी उसको क्या नाम था? कुल्हड़, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी साथियों। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। अब देख लिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में तो वे जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, यानी 13 के मनाई जाती है। 23 महीना होता चैत्र और मास होता शुक्ल, शुक्ल पक्ष की 13 को। तो ये हो जाएगी आपके महावीर जयंती। इसमें राइट ऑप्शन थोड़े से त्योहारों को भी आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि त्योहारों से भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, नमामि गंगे अभियान का जो शुभारंभ है साथियों वो कब किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नमामि गंगे का जो शुरुआत है वो उस टाइम प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी थे, और ये था आपने 2014 से, यानी 12 से नहीं था, 11 नहीं, 13 नहीं। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 14, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मगरमच्छ जो प्राणी है वो किस जगत के वर्ग के अंदर
आता है। ठीक है, अलग अलग जो जगत होते हैं साइंस के अंदर, ये एक हल्का सा विज्ञान का क्वेश्चन इसके थ्रू अपने पर्यावरण में आया। यानी सरीसृप, ये मगरमच्छ है, प्राणी वगैरह है, ये आ जाएंगे सरीसृप के अंदर। कौन सा बराबर हो जाएगा? सरीसृप, यानी राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा बी। शानदार क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन, सूर्य नगरी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सूर्य नगरी किसके उपनाम पूछा है? राजस्थान में जितने भी शहरों के नाम, इसे उपनाम में सारे सारे वो आप रट लो। सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी सबको पता है कि सूर्य नगरी जोधपुर और जैसलमेर को बोलते हैं, आपको पता है स्वर्ण नगरी कहते हैं, और जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से, और अलग अलग जिलों के नाम आप याद करके चढ़ना चाहते हो। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं हिंदी की तरफ ले लेता हूँ। यानी निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का आप चुनेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। यानी इसमें से हार्मोन है कुछ इधर, और इधर आपको ये कार्य दे रखे हैं। यानी सबसे पहले देखो, अगर आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है तो मैं कुछ ऐसे बताऊँ, जो जो आपको आ रहा है उसको मिलाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगी। यानी वृद्धि हार्मोन तो हमेशा वृद्धि करता है, तो अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी ए के अंदर, यानी एक के अंदर आ जाएगा आपका बी, एक के अंदर बी ध्यान रखना। फिर देखो दूसरी चीज़, इंसुलिन हमेशा होता है रक्त शर्करा का नियमन करता है, ये भी आपको याद होगा, नॉर्मल साइज को याद करने की आवश्यकता है। रक्त में शर्करा का नियम करता है, यानी डी, डी बी डी, ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर देखो पूरा आ रहा है तो सबसे बढ़िया, नहीं वही नहीं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें बी डी आ रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी डी आ रहा है? देखो ये रहा, मिल गया आपको, बहुत ही शानदार, ये रहा बी और डी, ये रहा ऑप्शन बी के बाद में ए सी, ये ए आ जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा सी, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसमें ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वापस देख सकते हो, ये आप पूरा देखो, सिस्टम देख सको, मिल गया आपको। इसमें हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन हो जाएगा इसमें शर्करा वाले में। ठीक है, यानी एक के अंदर वापस आराम से देखो, एक के अंदर वृद्धि हार्मोन के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर बी। ठीक है, इंसुलिन में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, यानी बी डी, ये रहा बी डी। फिर ए और ये हो जाएगा लास्ट में सी, यानी इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा हार्मोन। ये भी सिंपल सिंपल बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। बहुत ही इजी, अगर आप हल्का सा दिमाग से करो तो भी इसका आंसर हो सकता है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? वैसे कहीं सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको सही से पता है कि खादी यानी गांधी जी से प्रेरित कोई क्वेश्चन है, और इस ऐसा कोई सी डेट है जो गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, नहीं तो गांधी जी से संबंधित 26 जनवरी नहीं हो सकती, 21 जून नहीं हो सकती, 5 सितंबर नहीं, यानी सीधा सीधा 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती मनाई जाती है, उस दिन उपलक्ष्य में गांधी जी जो खादी के कपड़ों को विशेष प्राथमिकता दी, इसलिए उसी दिन खादी के कपड़ों की जो है उस पर विशेष छूट दी जाती है। किस दिन? 2 अक्टूबर के दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने की जो कठिनाई का जो मुख्य कारण क्या है? यानी पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ते हैं उस टाइम जो सांस लेने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो मुख्य कारण क्या है कि खड़ी ढलान नहीं हो सकता, अत्यधिक ठंडा का मौसम नहीं हो सकता, बर्फीली हवा ये भी नहीं हो सकता, यानी उसमें वायुदाब की समस्या क्या होती है, यानी कम वायुदाब के कारण वो है जो सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन शानदार इसका क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से पर्यावरण के जो अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटक कौन सा? यानी पादप जैविक हो गया, जंतु जैविक हो गया, जीवाणु जैविक हो गया, यानी अजैविक कौन सा रहा आपके? वायु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वायु इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट, अब आपको पता है रेशम हमेशा रेशम के पत्तों पर, और वो कहाँ पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों में। रेशम के पौधे पाए जाता है शहतूत की पत्तियों पे। तो जामुन में के लेने देने नहीं है, आम की पत्तियों का लेने देने नहीं है, नीम की पत्तियों का लेने देने नहीं है, तो बचा कौन? आपके शहतूत की पत्तियों रेशम कीट का पालन किया जाता है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के अंदर जो कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपके कैफीन नहीं पाया जाता, कैफीन भी नहीं जाता, मार्फिन भी नहीं पाया जाता, तो बचा कौन सा? निकोटीन, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सी, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन साथियों, मुझे लगता है आपके 30 में से 30 पूरी आने की संभावना है। लास्ट में ऑप्शन में जरूर बताइए। रेबीज रोग का कारक कौन सा है? रेबीज हमेशा किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ से नहीं हो सकता, माइक्रोप्लाज्मा भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है इसका, तो कौन सा हो जाएगा? रेबीज। रेबीज एक वायरस की वजह से होने वाला रोग है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज की क्लास को आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? यानी मानवीय स्रोत नहीं है, तो घरेलू बहु ये मानवीय स्रोत हो गया, वहित जल मानवीय हो गया, औद्योगिक बही मानवीय हो गया, ह्यूमस पदार्थ ये मानवीय नहीं, इसका लेना देना ही नहीं, इससे तो संबंधित ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई क्वेश्चन साथियों दिमाग से करने की आवश्यकता, उसमें पढ़ने की इतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा हिंट मिल जाए ना, वहीं से मिल जाएगा आपको।
जंतु से जो प्राप्त रेशे का उदाहरण है, यानी अब देखो सीधा सीधा जंतु से प्राप्त रेशा कौन सा, इसमें तो रेशा हो जाएगा, इसमें रेशम। कौन सा हो जाएगा? रेशम। कपास जंतु से की पूछा तो जंतु से हम तो रेशम प्राप्त कर देना, बाकी तो डायरेक्ट पौधों से वगैरह से उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का अनुशासन नहीं हो सकता, परीक्षा करवाना नहीं हो सकता, प्रश्न पत्र नहीं हो सकता, यानी अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार करना, यह है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ये शिक्षण विधि का एक सवाल पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब देखो रबी की फसल, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा। रबी की फसल, मक्का की फसल ये खरीफ की फसल हो गई, मूंगफली ये खरीफ की फसल हो गई, सोयाबीन ये भी खरीफ की फसल। अब बची कौन सी? अलसी। अलसी एक आपकी कौन सी फसल है? रबी की। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये पर्यावरण का है। अगली क्लास आपके ईवीएस की होगी, ईवीएस उसके मनोविज्ञान के सरल होंगे, फिर गणित की, हिंदी की, सारी क्लास आज आपको मिल जाएगी। पुराना पेपर देखो, क्योंकि ओल्ड इज ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है, ये आपको मान के चलना साथी। मैंने भी यही इस तरीके से चला है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अपने को अनुभव देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर कौन सा तत्व नहीं है? बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित नहीं पूछा है। तो इसमें देखो खेल होता है, प्रेरणा होती है, संतोष होता है, निष्क्रियता का तो कोई लेना देना नहीं है, तो निष्क्रिय तो इससे ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो, निष्क्रियता। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में जो संदेशों का जो संचार का कौन सा माध्यम होता था? प्राचीन यानी पुराने टाइम के अंदर, तो पुराने टाइम में फैक्स तो चलती नहीं थी, मोबाइल भी नहीं चलते थे, ठीक है, और टेलीफोन का तो लेना देना नहीं था। हरकारे बोलते हैं डाक को, तो डाक विभाग ने डाक किया है, वो सिस्टम था पुराने प्राचीन काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सर्वीय दृश्य जो शिक्षण अधिगम का सामग्री का उदाहरण कौन सा है? जो सर्वे भी है और दृश्य भी है। चलो रेडियो नहीं है, ओनली सुनने का है, टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, प्लेटिन भी नहीं है, टेलीविजन नहीं है, एक ऐसा है जो सर्वे भी है और दृश्य दोनों के अंदर आता है। देखो बहुत इजी शानदार क्वेश्चन साथियों। अब मुझे लगता है आपके 30 में से 30 पक्का फाइनल आने वाले। आपके अब एक रिलेशन का क्वेश्चन है, आपके पिताजी के साले की माँ, आपके पिताजी के साले की माँ आपके क्या लगेगी? आप हल्का सा हिंट लगाओगे तो आपको उत्तर आएगा वो आपके नानी जी लगेगी। ठीक है, तो इसका सीधा उत्तर आ जाएगा नानी जी। इसमें इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है सकती, आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फूल डोल का मेला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन राजस्थान जी का। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूल डोल का अजमेर में नहीं लगता, जैसलमेर में नहीं लगता, अलवर में नहीं लगता, तो कहाँ पर लगता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर लगता है, शाहपुरा के अंदर फूल डोल का उत्सव मिलता है। रामसनी संप्रदाय की वो सबसे बड़ी पीठ है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह? अब सूर्य के सबसे पास सबसे छोटा ग्रह है वो होता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो यातायात के संकेत है वो क्या इंगित करता है, यानी कि किसका चिन्ह है? तो ये देखो ऐसा करके इसमें बीच में डॉट 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 लाइन हो और ये ट्राइंगल वगैरह हो, तो इसमें हमेशा क्या होता है? ये पैदल पारपथ का चिन्ह, यानी पैदल पारपथ करने वाले जो जितने भी यात्री होते हैं ये रोड पे लगा होता है ऐसे करके बोट। तो ये ध्यान रखना, ये किसका चिन्ह है? ये पैदल पारपथ का ये चिन्ह इंगित करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन साथियों, बेसिक अपने मान जीवन में काम आने वाले सारे शानदार बेसिक और स्ट्रेटेजी की बात करें उस हिसाब से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग की बात करिए, ठीक है, जनगणमन से लेना देना नहीं है, शिविर पंचांग भी है नहीं, वंदे मातरम को तो पूछो मत आप, ये दोनों पहले कट गए। अब इसमें से आप दोनों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन शिविर पंचांग नहीं हो सकता। हमारा राष्ट्रीय शक संवत हमेशा है, वो कौन सा? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। साथ ही मैं बताऊँ आपकी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं ईवीएस की जो पर्यावरण की बुक है सारा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो उसमें से आ रखे हैं, और आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए साथियों, क्या 50 आप जो एक पर्यावरण के अंदर, ठीक है, पर्यावरण के अंदर जो 30 में से आपके कितने नंबर बने साथियों, ये आप कमेंट में करके जरूर बताइए। और क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइए, अपने सभी साथियों को शेयर भी कीजिए। और दूसरी चीज़, आगामी जो क्लास है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, तो बहुत जल्द अपलोड होने वाली है मनोविज्ञान की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो। जय हिंद।